बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अब आगे क्या होगा जी? हाँ जी, अगे की होना जी, हो ही रहा। काफ़ी चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ सामने हो रही हैं। खैर एनीवे जी, खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, यानी प्रॉब्लम में हैं। और उसके साथ साथ मैं फिर यानी अर्ज़ करूँगा कि काफ़ी मेरे पास खबरें भी आई और कुछ दोस्तों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आया। तो मैं जो पाकिस्तान के नौजवान हैं, जो ख़ास तौर पर जिन्होंने इस वक्त ऊधम मचाई हुई है सोशल मीडिया पे, काइंडली काइंडली मैंने लास्ट व्लॉग में भी एक बात की थी कुछ लोफर लपाड़ों के मुतालिक, कि जो डिसहार्मनिकल बिहेवियर से पूरे मुल्क में उन्होंने एक जो है ना वो थरथली जी मचाई दी है। ठीक है जी। अच्छा, गलत न्यूज़ दे रहे हैं यानी अदारों के हिसाब से, अच्छा खान साहब के हिसाब से, अच्छा पोलिटिकली फोर्स के हिसाब से, अच्छा गवर्नमेंट के जाने की जनाब पेशन गोइयाँ, ठीक है जी। अच्छा जी, इलेक्शन और जनाब इलेक्शन में जी 2/3 अक्सरियत। तो यानी ये वो मामला हैं जिस पर यानी आज थोड़ी सी मुझे यानी आपके साथ बात करनी है। और ये आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि खान साहब से और जेडे साडे पीटीआई के दोस्त हैं उन्होंने यह कहना है कि भाई खुदा रा ये जो जिस किस्म का यानी सिनेरियो चल रहा है, ठीक है जी, इसमें आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, ठीक है जी, पॉजिटिविटी की तरफ आएं और बातचीत करने की यानी कोशिश करें। और जो वर्कर हैं उनको फिर मैंने यही कहना है कि जो लौंडे लपाड़े हैं बकौल मसूर अली खान साहब के, ठीक है जी, उन लौंडे लपाड़ों को, क्योंकि मैंने यानी अंदाज़ा भी लगाया, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है, वो पंजाबी च कहते हैं ना पढ़ा ना लिखा, नाम मौलवी मोहम्मद आलिम ते वल मौलवी मोहम्मद फाजिल। इन लोगों का वही हिसाब है कि मुल्क से बाहर बैठकर यानी जिस तरह का ये गुमराह करें, क्योंकि याद रखिएगा मैंने कभी पोस्ट भी की थी कि जो होती है ये एक झूठ जो होता है ना, जो आपको झूठी उम्मीद दी जाती है, ठीक है जी, और आपको एक ट्रक की यानी बत्ती के पीछे जो लगा दिया जाता है और यानी आप एक कल्ट का ऐसा होते हैं, ठीक है जी, एक स्पेसिफिक सोच का ऐसा होते हैं, उससे आगे यानी आप सोच दिन हो जाए रात हो जाए तो कहते नहीं जी बल्ले बल्ले एंज ही होना है, ठीक है जी। अच्छा, उसमें जब एक मायूसी की सिचुएशन होती है, जैसे कि आजकल पाकिस्तान के हालात हैं और स्पेशली पीटीआई की क्यादत और वर्कर जिस कर्ब से गुजर रहा है, ठीक है जी, तो उसमें क्या होता है कि कोई बंदा भी ओ मैनू जेडे लोफर लपाड़े यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं ना, वो मैनू ना एक यानी वाकया याद आ गया। वो एक जगह तो मैं पढ़ा कि एक माई थी जी, वो बाजार में गर्मी की वजह से ना तो गिर गई, बेहोश हुई, इस तरह करके ना अम्मा और डिग पे। अच्छा, अब जनाब वो है कि जो लोग आ रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग आ रहे हैं ना जी, वो आके तो कोई कह भी जिन्हों जुत्ती सुंगाओ, कोई कह मैनू गंदे जुराब सुंगाओ, अच्छा जी, अच्छा कोई कह मैनू कोई कोड़ी कोड़ी दवाइयां देना ना लेवे, अच्छा अम्मा नू ऐ पाओ होश च आ जाएगी, कोई कह जिन्हों घुट्टी पाओ, घुट्टी हमारी जुबान में फकी होती है, वो पाओ। अच्छा, यानी कड़वी कड़वी ना बदमजा चीज़ों के नाम ले रहे हैं। तो एक कोई मेरे नदीम वाले दोस्त हैं, वो जो एक मासूम सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਉਹ ਯਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये होता है कि जब इंसान के ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपनी पसंद की खबर यानी सुनना चाहता है, ठीक है जी। तो बस मैंने यही यानी आपसे बात करनी थी कि इस किस्म का यानी कोई ऐसे हालात नहीं है जिस तरह का बताया जा रहा है जी कि अदारों के साथ बात हो गई है, अच्छा जी फलां ने ऐसे कह दिया है जी, ठीक है जी, बाकी सारे वाह से खान साहब आंदे पैन, ठीक है जी। अब उसमें मैंने देखा है अपने दोस्तों को, जो बहुत सारे दोस्त हैं यानी काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान के मशहूर जो लोग उसमें मेरे साथ पार्टिसिपेशन करते हैं, तो मैं वो उनकी एग्रेशन और सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ। जब भी आप अकल फहम की बात कर रहे होते हो तो उसमें जनाब वो कह रहे थे, सर देखिए मैं बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी, और यानी मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जो यानी मौजूदा गवर्नमेंट है, दे शुड गो ऑन टाइम। इनको 14 अगस्त इनकी जी बन रही है, लास्ट डेट तो इनको जाना चाहिए, और उसके बाद इनको जो है जी उसके बाद यानी इलेक्शंस जो हैं वो 60 या 90 दिन के, अगर 2 दिन पहले होती तो करवा देना चाहिए, जिसके चांस भाईजन मैनू फिर मैं वही गल करांगा कि मैं ते
2022 को गल की सी, ठीक है। मैं तो हाली भी तो अल्लाह करे कि यानी मेरा ये जो वजदान या तजज़ी है वो गलत साबित हो। तो परवेज़ इलाही साहब की बात हो रही थी जी। परवेज़ इलाही साहब ने वैसे एक चीज़ कहते हैं जिस वे किसी का मज़े की बात है। मैंने जिक्र किया था, यानी हमारे यूट्यूबर व्लॉगर्स जो दोस्त हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, इमरान शफ़क़त साहब, मौज़म फ़खर साहब, गोहर भट्ट साहब, सईद चौधरी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, ठीक है जी, रज़ी दादा। तो मैंने इनके व्लॉग्स में लिखा था एक दफ़ा, ठीक है जी, कि दो बंदे के मुताबिक लिखे सी। एक मैं गल शहबाज शरीफ साहब के मुताबिक उस लिखे ही सी, हाली वज़ीर आज़म नहीं सन बने, ठीक है जी। और परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक मैंने जो दूर दूर इन्हों का चांस कोई नहीं सी, और बुज़दार साहब जनाब जेडे सन वो वसीम अकरम प्लस थे। तो मैंने ये कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने इनको ना एक नाम दिया था जो मैं इधर लेना मुनासिब नहीं समझता। सियासी दे नाल मैं कुछ किया सी कि मैं कि यार इस किस्म के जो पार्टीज या जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को बहुत नुकसान हुआ, और मैंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ठीक है जी, कि आगे चल के कोई मुस्तकबिल नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉर एवर जो इनकी पॉलिटिक्स है, मेरा ये क्लिप यानी ज़रूर आप संभाल कर रखिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। मेरे विजदान अल्लाह करे ऐसा ना हो, बट एक मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जो हालात होते हैं, एक आपका पोलिटिकल तजिया होता है, तो उसमें अब ये है कि वो जनाब जान छुड़ाना चाहते हैं, वो कहते हैं ना सम टाइम कि यार कंबल मैं तो छोड़ दें, कंबल मैंने नहीं छोड़ना। अब दूसरे हमारे साहबजादे जो उनके हैं जनाब, हमारे बड़े खूबसूरत जनाब यानी यंग इनकलाबी लीडर जनाब मोनस इलाही साहब, वो मजे नाल मेरे दोस्त बाबर साहब वो भी स्पेन होंगे ने, तो वो मैंने कह रहे सन यार मैं मोनस इलाही क्योंकि वो यूथी है भी, तो यार लभना तो बंद नाल बह के ना कॉफी पीनी, तो ओहो जी पिक्चर बना के तो तेरा दिन साड़ना है, यानी मुझे वो कह रहे। तो वो वहाँ पे जनाब जाके कॉफी यानी पी रहे हैं, और यानी जिस हिसाब किताब में वो गए हैं वो भी हजम नहीं होना। ये आप चीज़ लिख लें, उत्ते भाईजान जड़ा माल है वो भी वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये कि खान साहब और पीटीआई के मतलब मैंने ये बात कहा था कि सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और मौजूदा हालात में मैं खान साहब को भी यही कहूँगा कि यानी आपकी जो क़यादत रह गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब आपको वो मिलने आए थे, जब वो जेलो बार जदू आए सन साहब, ठीक है, तो जो भी उन्होंने आपसे मशावरत की थी, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस पर गौर करें। जितनी बच्ची कुची पार्टी है उसको इंटैक्ट करके रखें, ठीक है जी। और जो वर्कर हैं वो बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप बजाय सोशल मीडिया जहाद करने के, ठीक है जी, बजाय उसके आप ये है कि यानी पार्टी को मजबूत करें, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे बड़ा दुख भी हुआ है। अभी लोकल मैं जिस यहाँ से आपको बात कर रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो यहाँ के दरान भी हैं और आते हैं, उनके पास बड़िया बड़िया सीटां पीटीआई दी जी लोकल होंगी, यूसी दियाँ भी, तो जनाब जिली सदर ते तहसील सदर सारे। तो वो मुझे बड़ा दचका लगा, फेसबुक पे मैंने देखा कि वही जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने जनाब पार्टी से ला ताल्लुकी और 9 मई की मजम्मत की, जबकि मज़े की बात है कि उनमें से एक बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त हैं, सर आए होते हैं, फिर घबरा के मुझे पटवारी कहते हुए चले जाते हैं। तो उन्होंने मैं जनाब जिले 9 महीने होए सी ते उस वे बड़े इनकलाबी बन रहे सन, ठीक है जी। उन्होंने मैनू आके क्या फिर वेख्या है, कहते पाकिस्तान पहले इंज है, और ये बात थी 11 तारीख की। तो मैंने उनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, उनको चाय पिलाई, ठंडा भी पिवाया। मैं कहा जी हुण जाने मेरी एक गल सुन लो, आई एम पोलिटिकल वर्कर, ते भैड़ी गल है कि ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣੇ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ 9 ਮਈ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, लेकिन उस वेले क्योंकि इनकलाबी सन, उन्हें क्या है कि भाई तू पटवारी है, ये वो इनकलाब आ गया, तू वेखेगा इंज होएगा तो फलान होएगा। 2 दिन पहले यकीन करो नाजरीन, आप यकीन करें
کہ وہ لفظ بلفظ یعنی کل کیا ڈیٹ تھی، پرسوں 13 اور 12 تاریخ کی وہ یعنی ایک فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کے بھی تھے، اور وہ جو ہمارے جہادی بھائی جان تھے، ٹھیک ہے جی، ہوں جڑا پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں لیندے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے وہ پوسٹ پہ باقاعدہ یعنی ویڈیو بیان تھا کوئی 4 منٹ کا، اور بڑا سخت بیان تھا. تے پھر وہ آئے میرے کو، کل آئے تھے سن میرے کو، میں ولاگ ریکارڈ کروا رہا تھا تو وہ بیٹھے ہیں، تو بلال بھی تھا ہمارا پروڈیوسر، تو میں نے انہوں نے سوال پوچھا، میں کہ صاحب تسی ادوں صحیح سو نہیں ہونا، تو وہ تو میں کہنے لگے کہ بہتا تو نا بس ٹھیک ہے تیرا کی ہے، میں جو مرضی کروں، مطلب یہ تھا ان کا آگے سے یعنی آنسر، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو میں نے آپ کو بڑے نرم یعنی لہجے میں بتایا. تو میں یہی کہتا ہوں، دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کا جہاد ہوتا ہے، اس سے آپ تھوڑا سا اپنے ملک کو تو تباہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی کو یا اپنے نظریے کو مضبوط نہیں کر سکتے. تو میں پھر کہوں گا جی، ایسی یعنی کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کو یہ لوگ بدراہ کر رہے ہیں ان سے بچیے. میں خان صاحب سے بھی پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خان صاحب آپ کنسنسس کی طرف آئیے، اور یہ جو ڈیلی ویلاگز کر کے آپ بلنڈرز مار رہے ہیں اور کلین چٹس بھی دے رہے ہیں، تو وہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ایک ذرا کام گفتگو کرو آج کل، تھوڑا ہی بولیں، ٹھیک ہے جی، کیسز پہ آپ توجہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ جب انشاءاللہ کوئی موقع ہوگا سیاست کا تو مطلب سیاست بھی کر لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ نے ملاقات کرنی بھی ہے تو جڑے سر اصل صحافی میں اصل دانشوار ہیں، پاکستان دے نال محبت کر دیں، ان سے بلائیں، ان کو بلائیں، انہوں دے نال گل کرو، اور اس تو بعد جڑا ہے اپنا منو یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ یعنی نکل آئے گا، اور اللہ بہتری کرے گا، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح ڈیلی جڑے معاملات شفل ہو رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کی 2 سپیچز یعنی سنی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں مینوں تو خان صاحب کا جناب یعنی یہی ہے کہ میں سوچتا رہ گیا کہ خان صاحب ہوں ٹھیک کہندے پے یا خان صاحب بعد ٹھیک کہن گے، ٹھیک ہے جی. ہو سکتا ہے نا کل خان صاحب تو کچھ اور پوائنٹ آف ویو ہو جائے. تو اسی طرح جی بس فی الوقت اتنا ہی تھا، ٹھیک ہے جی، کوئی خاص خبر نہیں ہے، معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی. ہاں ایک اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی جو قومی قیادت ہے، ٹھیک ہے جی، خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح انٹرنیشنل لیول پہ فورن افیئرس پہ میں یعنی کام کر رہے ہیں، آئندہ حکومت کے خاتمے سے پہلے پہلے آپ کو 2 میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ خوشخبریاں آپ کو اچھی ملیں گی. جیسے پاکستان کے ادارے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایگریکلچر پہ بات کر رہے ہیں، آل دو کہ بڑی فضول قسم کی پوسٹیں یعنی کی جا رہی ہیں، تو اس کے جو ثمرات ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو بہت دور نہیں کہہ رہا، 2024 کے اینڈ پر آپ کو نظر آئے گا کہ ریاست اور ان اداروں نے کس طرح جناب یعنی اچھا پلان کر کے ملک کو نکالا اس کرائسس سے. تو جی کائنڈلی میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے، کمنٹ باکس میں جیسے بھی آ رہا ہے ذرا بس یعنی مہذب الفاظ ہوں، کیوں اگر آپ غلط لفظ استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے، آپ اپنی سوچ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آئی ایم شیور کہ آپ اچھی بات کریں گے، اچھی تنقید کریں گے، ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. تو فی الحال اتنے ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ہوگا کہ یہ یلوازم کیا ہوتا ہے اس پر میں کروں گا، اور اس ویلاگ کو میری کائنڈلی تمام جو ہمارے ویورز اور دوست ہیں کہ آپ اس کو ضرور سنیے گا. تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.